वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 121st क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन बाद में चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 122nd क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1902। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं दोपहर 1 बजे, उनको भी साथ में फॉलो कीजिए और ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से फिर हल कर पाएंगे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था ऑप्शन ए 1907 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर रासबिहारी घोष ने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 123rd क्वेश्चन है, अभी मैं इसका आंसर भी दे चुकी हूँ। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है रासबिहारी घोष, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रासबिहारी घोष ने। 124th क्वेश्चन है, उदारवादी नेता कौन थे? अब इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए, इनको देख करके बताना उदारवादी नेता कौन थे। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं सारे ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सारे के सारे उदारवादी नेता थे। इनमें और भी कुछ नाम आते हैं। दादा भाई नौरोजी इसमें दिया गया है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले तो दिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी। तो ये सभी लोग उदारवादी दल के नेता थे, लिबरल लीडर्स थे। 125th क्वेश्चन है, उग्रवादी दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और इनके साथ में अरविंद घोष भी, ये सारे के सारे लोग उग्रवादी दल के नेता थे और इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था?
व्हेन वॉज द कांग्रेस स्प्लिट? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1902। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन याद रखना है। इसके अलावा 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। 1906 का याद कर लीजिए, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और इसमें अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 127 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि बेलगाम अधिवेशन में की थी, ये कब की थी? ईयर बताना है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी है 1924 और ऑप्शन डी है 1926। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 में। बेलगाम में केवल एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ये 40वां अधिवेशन था। 128वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर है 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को अर्थात गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा। 129 क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी 1919। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 130वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 या फिर ऑप्शन डी 1919 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में। 131 क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से बताना है अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। 132 क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था। 133 क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1919 या फिर ऑप्शन डी है 1910। और इसका राइट आंसर है 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। 134 क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र कब शुरू किए थे? ऑप्शन ए है 1903, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1908। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1903 में गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। 135 क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से किसने मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है RM सयानी और ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना के समय मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था। 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? ऑप्शन ए NG रंगा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है वीर सावरकर। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। 137 क्वेश्चन है, MG रानाडे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित नहीं थे? पूछा गया है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बी है प्रार्थना समाज, सी है पूना सार्वजनिक सभा और ऑप्शन डी है सेवा सदन। इसका राइट आंसर है सेवा सदन से नहीं जुड़े थे MG रानाडे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, इन सभी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे MG रानाडे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है MK गांधी और ऑप्शन डी है विनोबा भावे।
तो कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग किया था गांधी जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, MK गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद ये अपनी उपाधि त्याग देते हैं और कैसरे हिंद की इन्हें जो उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ, महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन बी है कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू ने। सी है गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। इनमें से कौन सा एक है जो इनकरेक्ट दिया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया अधिवेशन 1922 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दी गई जवाहरलाल नेहरू ने की, जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यही रॉन्ग दिया गया था। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1869 में हुई। ऑप्शन बी है देवबंद, इसकी स्थापना 1866 में। ऑप्शन सी है अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना 1889 में। और ऑप्शन डी है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में हुई। एक है जो सही सुमेलित नहीं है जोड़ी, और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमहंस मंडली की स्थापना हुई 1849 में, 1849 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बम्बई में इसकी स्थापना की गई, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता और उनके कुछ साथी थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई परमहंस मंडली की। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, सॉल्व कीजिए। कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जैसे कि समय बढ़ गया आपके एग्ज़ाम का, तो इसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करना मत शुरू कीजिए कि अभी भी टाइम है। अगर ढंग से प्रिपरेशन की जाए तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं है जो आप वेस्ट करें। तो लगातार अपनी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, जो प्रीवियस क्लासेस दी गई हैं उनको भी रिवाइज़ कीजिए, और साथ में आगे के प्रश्नों को हल करते रहिए। अभी आपको ये प्रश्न बहुत ईजी लग रहे होंगे, लेकिन इनसे भी एक स्टेप बढ़ने वाले हैं। टॉप 500 क्वेश्चन आप ईजी कर रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर मैचिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगले जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके स्टेटमेंट वाइज या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। तो सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। ठीक ठाक समय आपको मिल गया है जिसमें प्रिपरेशन बेहतर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें, 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।